पीछे से रही 5 मिनट टन मारेंगे। अरे भाई मोबाइल वाले भाई नहीं यहाँ पे आप ही आया। चिकन भले तो भाई आगे लिया ज्यादा भाग गया नहीं ज्यादा भाई कौन करेगा ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे ना मुझे सब करेंगे यार ठीक हो सही है शाह साहब बहुत अच्छा काम है सिंध हुकूमत का और बल्दिया कराची का ये जो पुल प्लाजा के मुतासरीन हैं वो रमजान मुबारक में कारोबार के हवाले से बड़े परेशान थे और आपने बारादरी में बल्दिया कराची ने जो प्रपोजल दिया सिंध हुकूमत ने उसको रमदामत किया। आप क्या समझते हैं कि इसके हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम किए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन ये प्रपोजल भी मेयर साहब का था और अमल दरामद भी इन्होंने किया है। यहाँ पे काम करना शुरू करें, जिस तरह ईद के दिन है, रमज़ान शरीफ है, तो वो कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे 300-350 के करीब यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और उसके साथ साथ मज़ीद की ज़रूरत होगी तो पोलो ग्राउंड में भी इसी तरह के इंतज़ामात होंगे। उसके साथ साथ जैसे आपके इल्म में है, सिंध गवर्नमेंट ने 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर, और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन मालकान का जो प्लाजा के ऑनर्स हैं गोल्ड के, और फिर जो हमारे मसूद साहब का है जामा क्लास के बराबर वाला, कि उन्होंने भी फ्री जो है वो ऑफ़र की है कि जो उनके भाई वहाँ पे तकालीफ में है वो आके वहाँ पे अपनी दुकान शुरू कर सकें। और हमने एडिशनली जो पार्किंग प्लाजा है उस पर भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कुछ लोग शिफ्ट हो जाएं। तो ये सिर्फ उनको आर्जी तौर पर ये इंतज़ामात करके दिए जा रहे हैं। जब तक गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर दोबारा सिंध गवर्नमेंट बना के उन्हीं लोगों को हैंड ओवर नहीं करती, तब तक ये इंतज़ाम है। और 2 साल के अंदर अंदर गुल प्लाजा भी बन जाएगा। और रमज़ान शरीफ में ही और कुछ ही दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, जो असेसमेंट की है
चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो हमारे एसोसिएशंस के लोग हैं उन सबको मुआवजे भी दे दिए जाएंगे जो उनके नुकसानात हुए हैं, और बाकी भी उनको जो जो चीज़ें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 7 अरब रुपए जो सीएम ने अप्रूव कर दिए। और जो इस वक्त असेसमेंट आई है इब्तदाई तौर पर तो कुछ 7 अरब रुपए के करीब है, और जिसके लिए सीएम साहब ने इजाज़त भी दी है और उस पर काम हो रहा है ताकि उनमें ये डिसबर्समेंट शुरू हो जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अच्छा शाह जी, बता दीजिएगा हादसा हुआ और उसके रद्द-ए-अमल में सिंध हुकूमत भी सामने आई और उसने मुआवजे वगैरह का भी ऐलान किया, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन मजीद इस तरह के हादसे ना हो शहर में, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ये एक आई ओपनर हादसा था, बहुत बड़ा सानिया था, और ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि उसके बाद एक सर्वे ऐसी इमारतें नहीं थी, ऐसे शॉपिंग जहाँ से ये सारी फैसिलिटीज देती हैं, अब वहाँ पे हर जगह पे शुरू की गई। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी आपने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया और उनके बने विजिट की गई और नोटिफाई किए हुए और उनको कहा है कि आप फौरी तौर पर अपने जो है ये इस तरह के इंतजाम करें ताकि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो। उसके लिए उनको टाइम फ्रेम दिया है और कुछ लोगों जगहों पे सील भी की गई है जिन्होंने बिल्कुल भी अहकाम को नहीं मानते। देखिए, जब तक खुद वहाँ पे इस तरह के इंतजाम नहीं होते, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुँचे, दीगर सारी जो भी चीज़ें वहाँ पे पहुँचे, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में उस मार्केट में थोड़े से भी इंतजाम ना हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो या निकलने के रास्ते क्लियर ना हो और सारी चीज़ें ना हो तो फिर नुकसान का अंदाज ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये माशरे की एक किस्मती कह लें कि पोलियो के कतरों में क्या होता है। पोलियो क्या है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि बच्चे मासूम हों, और सबसे ज़्यादा ये फर्ज माँ बाप का है। चाहिए होना तो ये चाहिए कि इतने सालों से ये मौत चल रही है, खुद पेरेंट्स आए और जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे आके अपने बच्चों को ताकि वो मासूम कर सकें। यहाँ पे क्या होगा कि हमें टीमें भेजी जा रही हैं और फिर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। कई जगहों पे उनका कातलाने हमले होते हैं जो हमारी बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ जो पोलियो शामिल होती हैं। मैं सिर्फ आपको एक ज़हनी वो बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम अपने इलाकों, अपने घरों, अपनी मार्केट, अपनी प्लाजा या बड़ी जो भी हमारी बाज़ारें हैं उनमें खुद अपना ऐसा इंतजाम नहीं करेंगे तो उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर गुल प्लाजा में कुछ इस तरह के इंतजाम होते तो ये नुकसान नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट जो मर्जिया इस वक्त कर ले उनके साथ, हमने पहले जो बेचारे फौत हुए, शहीद हुए, उनकी दावा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर 1-1 करोड़ रुपया दिया, इससे क्या वो जाने वापस आ गए। उनको खर्चा चलाने के लिए फौरी तौर पर हर किसी को 1-2 माह के लिए 5-5 लाख रुपये दिए। जो अभी नुकसान हुआ है 7 अरब का जो तखमीना लगाया गया है वो 7 अरब रुपये दे रहे हैं। उनको कारोबार करने के लिए अल्टरनेट जगहें दी जा रही हैं। गुल प्लाजा को मुकम्मल तौर पर दोबारा सिंध गवर्नमेंट बना के दे रही, लेकिन क्या ये जो उनके नुकसान हुए या जो कुछ लोग वापस आ जाए, अगर उनकी अपनी तैयारी होती, अपनी कुछ इंतजाम होते तो आज ये नुकसान। इसलिए हम सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा और ये इंतजाम करने इंसानी जाने को जाती हैं, सिर्फ हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है ये। SPCA की भी इसमें दोबारा वफद सामने आ रही है, बताया जा रहा है 35 से 40 गज का प्लॉट था जो कि कानूनी कानून के मसला से सूरजगढ़ में सब शहर में कई रास्ते यहाँ पे ये मसाइल हैं। तो ये चैलेंज इस पर किस तरह निपटेंगे? आपने प्लाजा के बाद मार्केट के सर्वे के बाद सील किया, क्या कि रिहायशी इलाकों की भी कोई ऐसी पॉलिसी है और SPCA अपना फर्ज अदा नहीं करती? बिल्कुल, देखिए इस पर पहले भी कई दफ़ा एक्शन हो चुके हैं, अभी डिमोलिशन हो रही है जहाँ पे इस तरह की बेहतर तामीरात हुई है या जहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन एक ये शहर की नोयत ऐसी एक हर जगह पे नहीं देती। और देखिए SPCA का ज़रूर उसमें इलेक्शन भी होता है, लेकिन लैंड होल्डिंग जो इदारे हैं सबका ये फर्ज बनता है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ हो हमें उसके लिए इत्तला दी जाए। उसके लिए नंबर्स भी दिए हुए हैं, मुख्तलिफ
पूरी कराया जाए ताकि उस तरह से ये हमने सब ने मिलकर काम किया। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा कब से ओपन कर रहे हैं इस 12 तारीख के पीछे हो जाए यार क्या क्या सहूलतें की जा रही है? टारगेट हमारा यही है कि रात शोर्स में और 5 रोज़ा 6 रोज़ा तरावी के बाद लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा सही चाहते हैं गालिबन हमारा टारगेट ये कि उसके आसपास इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। इतवार को हम टारगेट कर रहे हैं कि इतवार को इंशाल्लाह इसको ऑफिशियली हम जो दुकानदार हैं उनको हैंड ओवर कर दें और उसके बाद दुकान इस जगह पर चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जगह तो 300 दुकानों का जैसे शाह साहब ने बताया 1200 दुकानदार हैं, क्या आप लोग उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम, पार्किंग के इंतजाम, जो फैमिलीज आएंगी उनके लिए क्या इंतजाम हैं? इस जगह का हमने पहली इशू ये किया 2 कारण कि जब तक बिल्डिंग तामीर नहीं होती तो आर्थिक तौर पर कुछ बिल्डिंग्स के अंदर दुकानें गुजारी हैं। उस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चूँकि रमज़ान की आमद थी तो हमने ये फैसला किया कि एक इमीडिएट सके तो ये रमज़ान के पर्सपेक्टिव से इसको स्टार्ट किया गया है और इसको चूज़ इसलिए किया गया कि एक तो बिल्कुल सिटी सेंटर में मौजूद है और इसके आसपास जो है गाड़ी की पार्किंग की गुंजाइश, इसका अपना पार्किंग लॉट भी है और बेसमेंट में भी पार्किंग फैसिलिटी है। तो फैमिलीज आएंगी जो दुकान गाड़ी के लोग आएंगे तो उनको ये फैसिलिटी हासिल होगी। बाकी पुलिस वगैरह जो सिक्योरिटी होती है हमारे मॉडल यहाँ पर तैनात होंगे ताकि कोई फासला बगैर वाक़या यहाँ पर ना। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा जो कारोबारी हजरात है गुल प्लाजा के, उनकी जानिब से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके साथ करवाई गई है कि इतने ताजे जिन्होंने यहाँ पर कारोबार किया है? मैं कराची चैम्बर के साथ ही मैं भी हासिल शाह साहब वो उसके अंदर उनके साथ राब्ते में रहे हैं। कमिश्नर साहब भी उनके साथ राब्ते में रहे हैं और गुल प्लाजा की अपनी एसोसिएशन उनके लोगों से हमने मुलाकात की है। पिछले दिनों जब वज़ीर आला सिंध कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए थे वहाँ पर कुछ दुकानदारों ने तजावीज़ दी थी कि इसको किस तरीके से बनाने की ज़रूरत है। तो उन तजावीज़ को भी हमने इनकॉर्पोरेट करके इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया है और अगेन 350 तक ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर दी है। लेकिन अगर मज़ीद इस तरह के स्टॉल और लगाने होंगे तो ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है, हम ये चीज़ कर सकते हैं। उस पार्टी की सिंध हुकूमत ये समझती है, हमारे नुमाइंदे समझते हैं कि मुश्किल की तकलीफ की इस घड़ी में उन लोगों के साथ हम सबको खड़े होने की ज़रूरत है। और मैं कराची वालों को ये कहना चाहूँगा कि आएँ इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, दुकानदारों को सपोर्ट करने के लिए उनका साथ दो और यहाँ पर तशरीफ़